नाज़रीन गिरामी, आज अगर हम सड़कों पर दौड़ती हुई जदीद और तेज रफ्तार गाड़ियों को देखते हैं तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कभी एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान के लिए बगैर घोड़े के सफर करना सिर्फ एक ख्वाब समझा जाता था। लेकिन दुनिया में ऐसे मस्जिद गुजरे जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। किसी ने भाप की ताकत से पहियों को घुमाने की कोशिश की, किसी ने लोहे के ढांचे में इंजन फिट किया और किसी ने ऐसी सस्ती गाड़ी बनाई जिसने पूरी दुनिया का सफर करने का अंदाज ही बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सबसे पहली गाड़ी आखिर कौन सी थी, वो कैसी दिखती थी, उसे किसने बनाया था और वो कौन सी 5 गाड़ियां थी जिन्होंने आज की जदीद कारों की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख की उन 5 हैरानकुन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंसान को घोड़ा गाड़ी से उठाकर जदीद दौर तक पहुंचा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर नई गाड़ी अपने अंदर एक हैरानकुन कहानी छुपाए बैठी है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख की सबसे पहली गाड़ी सन 1769 में बनाई गई थी और इस गाड़ी का असल नाम क्यूगनॉट फार्डियर था। इसके बनाने वाले का नाम निकोलस जोसेफ क्यूगनॉट था, जो फ्रांस की फौज में काम करता था। ये गाड़ी आज की गाड़ियों की तरह खूबसूरत या तेज रफ्तार नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और वजनी लकड़ी का ढांचा था जिसके सामने एक तांबे का बड़ा देगचा लगा हुआ था। इस देगचे में पानी उबाला जाता था ताकि भाप पैदा हो सके और उसी भाप के दबाव से गाड़ी के पहिए घूमते थे। इस गाड़ी के सिर्फ 3 पहिए थे और इसे बनाने का असल मकसद मैदान जंग में भारी भरकम तोपों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। इसकी रफ्तार इतनी कम थी कि ये 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला तय कर सकती थी और हर 15 मिनट बाद इसे रोककर दोबारा भाप बनानी पड़ती थी। अगरचे ये तजुर्बा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा और ये गाड़ी एक हादसे के बाद नाकारा भी हो गई, लेकिन इस क्यूगनॉट फार्डियर ने दुनिया को यह रास्ता दिखा दिया कि भाप की ताकत से पहियों को हरकत दी जा सकती है। दोस्तों, भाप से चलने वाली गाड़ियों के इस तस्वर को मजीद आगे बढ़ाया गया और कई दहाइयों की मेहनत के बाद सन 1833 में एक और अहम गाड़ी सामने आई जिसे हैनकॉक इंटरप्राइजेस कहा जाता है। इसे बनाने वाले का नाम वॉल्टर हैनकॉक था, जो इंग्लैंड का रहने वाला था। ये वो दौर था जब लोग अभी तक घोड़ा गाड़ियों के आदी थे, लेकिन वॉल्टर हैनकॉक ने एक ऐसी भाप से चलने वाली बस तैयार की जो लंदन की सड़कों पर आम मुसाफिरों को लाने और ले जाने का काम करती थी। ये गाड़ी तकनीकी लिहाज से पहली गाड़ी से बहुत बेहतर थी क्योंकि इसमें मुसाफिरों के बैठने के लिए बाकायदा नशिस्तें मौजूद थी और ये ज्यादा देर तक सड़क पर चल सकती थी। इस गाड़ी का नाम एंटरप्राइजेस इसलिए रखा गया क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा कारोबारी और साहसी मुहिम जुई वाला काम था। इस गाड़ी ने साबित किया कि मशीनें ना सिर्फ सामान ढोने बल्कि इंसानों के सफर को आरामदेह बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। नाज़रीन, गाड़ियों की असल और हकीकी शक्ल जिससे हम आज वाकिफ हैं, इसका जन्म सन 1886 में हुआ जब जर्मनी के एक मायानाज इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी इजाद की। इस गाड़ी का तारीखी नाम बेंज पेटेंट मोटर वैगन था। ये वो गाड़ी है जिसे बाकायदा तौर पर दुनिया की पहली जदीद कार माना जाता है क्योंकि इसमें भाप की बजाय ईंधन यानी मिट्टी के तेल या पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगा हुआ था। इस गाड़ी के 3 पहिए थे और ये देखने में एक बड़ी साइकिल की तरह लगती थी जिसके पीछे इंजन छुपाया गया था। कार्ल बेंज ने इसे बहुत मुख्तलिफ अंदाज में डिजाइन किया था, लेकिन शुरू में लोग इसे खरीदने से डरते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि यह मशीन किसी भी वक्त फट सकती है। इस गाड़ी की कामयाबी में कार्ल बेंज की बीवी बर्था बेंज का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने अपने शौहर को बताए बगैर इस गाड़ी को 100 किलोमीटर तक चलाकर दुनिया को दिखा दिया कि यह मशीन कितनी कारआमद और महफूज है। बेंज पेटेंट मोटर वैगन ने वो बुनियाद रखी जिस पर आज की पूरी गाड़ियों की सनत खड़ी है। नाज़रीन, कार्ल बेंज की इस अजीम इजाद के बाद जर्मनी ही के 2 और काबिल फख्र इंजीनियर्स गोटलिब डेमलर और विलियम मेबैक ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी तैयार की जिसने गाड़ियों के डिजाइन को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1889 में उन्होंने जो गाड़ी बनाई उसे डेमलर स्टील व्हील कार कहा जाता है। इस गाड़ी की खास बात यह थी कि यह दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी थी जो मुकम्मल तौर पर 4 पहियों पर मुश्तमिल थी और इसका ढांचा लकड़ी की बजाय स्टील यानी फौलाद से बनाया गया था। इससे पहले की गाड़ियां या तो 3 पहियों वाली होती थीं या फिर पुरानी बगियों में इंजन फिट कर दिया जाता था, लेकिन डेमलर और मेबैक ने
ऐसा डिजाइन तैयार किया जो खास तौर पर इंजन के वजन और रफ्तार को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। इस गाड़ी में 2 सिलेंडर वाला इंजन इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसकी ताकत पहले वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा थी। इस स्टील व्हील कार ने यह असूल तय कर दिया कि एक अच्छी और मुस्तहकम गाड़ी के लिए 4 पहिए और फौलादी ढांचा ही सबसे बेहतरीन इंतखाब है। नाज़रीन, गाड़ियों की इस इब्तिदाई फहरिस्त में 5वां और सबसे अहम नाम उस गाड़ी का है जिसने पूरी दुनिया को पहियों पर खड़ा कर दिया और हर खासो आम के लिए गाड़ी रखना मुमकिन बनाया। इस गाड़ी का नाम फोर्ड मॉडल टी है, जिसे सन 1908 में अमेरिका के मशहूर सनतकार हेनरी फोर्ड ने मुतारिफ करवाया था। इससे पहले गाड़ियां सिर्फ अमीरों का मशगला समझी जाती थी, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत वक्त लगता था और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाने का एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे कतार में तैयारी या असेंबली लाइन कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सी गाड़ियां एक साथ कम वक्त में तैयार होने लगी, जिसकी वजह से इनकी कीमत बहुत कम हो गई। मॉडल टी एक निहायत सादा, मजबूत और सस्ती गाड़ी थी, जिसे एक आम किसान या मजदूर भी खरीद सकता था। इस गाड़ी ने लोगों के रहने सहने और सफर करने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया और इसी की बदौलत दुनिया भर में सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ। हेनरी फोर्ड की इस गाड़ी ने साबित किया कि इजाद वही कामयाब होती है जो आम इंसान की जिंदगी में तब्दीली लाए। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इन 5 गाड़ियों पर नजर डालें तो हमें समझ आता है कि इंसानी तरक्की का सफर कितना कठिन था। क्यूगनॉट फार्डियर से लेकर फोर्ड मॉडल टी तक का यह सफर महज मशीनों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि यह इंसानी सोच के इर्तिका की कहानी थी। पहले सिर्फ भाप के जरिए बोझ उठाने की कोशिश की गई, फिर एंटरप्राइज के जरिए अवामी सफर का आगाज हुआ। इसके बाद कार्ल बेंज ने इंजन की ताकत को छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करना सिखाया। डेमलर ने 4 पहियों और मजबूत ढांचे की अहमियत बताई और आखिर में हेनरी फोर्ड ने गाड़ी को हर घर की जरूरत बना दिया। इन 5 गाड़ियों ने अपने अपने दौर में वो काम किए जिनका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इन मुअज्जिदों की हिम्मत और मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम ऐसी गाड़ियों में सफर करते हैं जो खुद ब खुद चलती हैं, जिनमें आरामदेह नशिस्तें हैं और जो हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बाहिफाजत पहुंचाती हैं। नाज़रीन, इब्तिदाई गाड़ियों के नाम और इनके बनाने वालों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी बड़ी तब्दीली रातों रात नहीं आती। हर नई गाड़ी ने पुरानी गाड़ी की गलतियों से सीखा और इसमें बेहतरी लाई गई। आज जब हम बड़ी बड़ी शाहराहों पर हजारों गाड़ियों को दौड़ते देखते हैं तो हमें इन 5 बुनियादी गाड़ियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इस सफर का आगाज किया था, जिन्होंने पहिए को वो रफ्तार दी जिसने पूरी दुनिया की मईशत और इंसानी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तारीख के ये 5 शाहकार हमेशा इस बात की गवाही देते रहेंगे कि इंसान जब कुछ नया करने का इरादा कर ले तो वो लोहे और आग के मेल से भी मौज दिखा सकता है। हमें उम्मीद है कि गाड़ियों की इस इब्तिदाई तारीख और इनके असल नामों के बारे में ये मालूमात आपके लिए इंतहाई दिलचस्प रही होगी, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिस पर आज हमारी जदीद दुनिया खड़ी है।